हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 3 हमारी ट्राइंगल्स वाला चैप्टर था, जिसकी हमने पांचों सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट कर दी थी और एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए का पार्ट 1 का सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेक्शन बी और सी को कंप्लीट करके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन डी के भी कर लेंगे अगर टाइम बचा तो, बाकी कल में हम एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपके पास सेक्शन बी है, सेक्शन बी में उसने पहले क्वेश्चन में बोला है, सेक्शन बी को पहले कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है एल एम एन एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है। दूसरी साइड हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर, उसने एल एम एन को पी क्यू आर के सिमिलर बोला है। जैसे जैसे लेटर्स बोल रहे हैं वैसे वैसे ट्रायंगल बना लीजिए, एल एम एन, एल एम एन पी क्यू आर, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो ये देखिए, एंगल एल दे रखा आपको 50, दूसरा एंगल एन दे रखा है 60। अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये एंगल तीसरा जो बच गया वो भी इक्वल होगा। तो 50 + 60 हो गया हमारे पास 110। तीसरा एंगल बच गया 70 का। अगर ये 70 है तो एंगल क्यूब 70 होगा, तो एंगल क्यूब इज इक्वल टू 70। ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, इसने बोला डी ई पैरेलल टू पी सी है, एक ट्रायंगल डी ई पैरेलल टू बी सी, बी सी हमारे पास 8 दे रखा है, ए बी हमारे पास 6 दे रखा है, ये पूरी साइड हमारे पास 6 दे रखी है। ए डी हमें 1.5 दे रखा है, ये हमें 1.5 दे रखा है। अब मुझे डी ई को निकालना है। किसको निकालना है? डी, इसको एक्स मान लो। दोनों ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से। एक तो ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, एक ट्रायंगल का नाम मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए डी ई। अब दोनों ट्रायंगल, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इधर वाला एंगल इधर वाले के एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एंगल बी इधर वाले एंगल के डी के इक्वल हो जाएगा। रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए हमारा कॉमन है, तो इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल ए हमारा कॉमन है। अब दो एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब ए बी बाय में ए डी इज इक्वल टू, इसका बेस बी सी है, इसका बेस डी ई है, तो बी सी बाय में डी ई, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 6, ए डी की वैल्यू दे रखी है 1.5, इक्वल टू बी सी की वैल्यू दे रखी है 8, इसकी वैल्यू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला सॉल्यूशन भी इरेज कर देते हैं ट्रायंगल को। तो ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 10, पॉइंट हटा देते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 2 4 8, तो 6x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, ट्रायंगल कुछ इस तरह से देखा डायग्राम, ये लाइन ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की, यहाँ से एक लाइन ऐसे, और ये यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बोल रखा है, ये एंगल 90 डिग्री बोल रखा है, दिखाया देखिए। इधर 90 है, मतलब इधर 90 है, तो इधर वाला अंदर वाला अपने आप 90 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, बाहर वाले को अंदर वाले को 90 दे देते हैं। देखिए ए फिर बी
फिर सी, फिर ये पॉइंट ई, ये पॉइंट डी। अब दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। पहले तो देखिए इस लाइन को भी, एंगल को मिटा लेते हैं। 90 वैसे बोल रखा है, तो अगर ये दोनों लाइन ये 90 ये 90, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बी डी पैरेलल टू ए सी। बाकी इस लाइन का हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इस लाइन को एक बार इधर रख लीजिए। देखिए बी डी ई ट्राइंगल में एंगल ई और ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सी दोनों 90 डिग्री के हैं। अब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइनें पैरेलल हैं, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ट्रांसवर्सल होती है इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। बी डी ई ट्राइंगल का एंगल बी और ए बी सी ट्राइंगल का एंगल ए आपस में इक्वल आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 90 है, इधर वाला पूरा एंगल 90 का दे रखा है, तो दो 90 90 आपस में एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री का सम आ गया, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल से ये अल्टरनेट एंगल को हमने इक्वल बोल दिया, तो इतना एंगल इक्वल है ऊपर वाला। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब दोनों ट्राइंगल बना लीजिए। देखिए मैं पहले ए बी सी बना लेता हूँ। इधर ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, जिसका ये एंगल 90 डिग्री। अब एंगल ए इस ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल है, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें यहाँ ई आएगा क्योंकि 90 डिग्री सी पे था, 90 डिग्री ई पे। एंगल ए एंगल बी के इक्वल था, तो ऊपर बी बनाओगे, ये सी पर इधर दे देते हैं, तो यहाँ बच गया डी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। तो देखिए बी ई वाली लाइन का रेशियो ए सी के साथ, मतलब बी ई बाय में ए सी, ठीक है। इक्वल टू हम रख देंगे, दूसरा है ए सी बाय बी सी, तो बीई लाइन का रेशियो हो जाएगा बी सी के साथ, डी ई बाय में बी सी। अभी ए सी डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा बीई बाय में डी ई इज इक्वल टू बीई बाय में डी ई बाय में ए सी बाय में बी सी। ये हमें प्रूव करना था। जैसे ए सी बाय बी सी इक्वल टू बी बाय डी। तो पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, उसके लिए पहले ये लाइंस पैरेलल प्रूव की, फिर पैरेलल प्रूव करने के बाद दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनाया, फिर हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा समझिए। एक ट्राइंगल ऐसे 90 डिग्री का देखा, इधर 90 देखा तो इधर भी 90 होगा, इतना समझ के चलिए। फिर एक लाइन कुछ इस तरह से आ रही है और ये लाइन इससे मिल रही है, ठीक है, ये डायग्राम। तो ई एफ जी एच, ई लाइन, एफ लाइन, जी लाइन, एच लाइन, और इधर ले लीजिए टी। एंगल एच और एंगल एफ 90 डिग्री देखिए। मैं दो ट्राइंगल के नाम लिख रहा हूँ। 90 डिग्री दूसरा एक ई, ठीक है। एक ट्राइंगल में लेता हूं ई एफ डी, ई एफ डी, देखिए आप यहाँ एफ है, ठीक है। और एक ट्राइंगल में ले रहा हूं जी एच डी, दोनों में एंगल डी कॉमन है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी हमारा कॉमन है। ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने है, बस मेनली बात ये। दूसरा इसका एंगल 90, इसका एंगल 90, तो इस पे एंगल एफ, इस पे एंगल एच, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो वही एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते ही हम एक बात कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल को बना लेते हैं। ई एफ डी, एफ पे 90 डिग्री है तो कुछ इस तरह से बना लीजिए, डी ई एफ पे 90 डिग्री। फिर दूसरा ट्राइंगल जो एफ है, यहाँ एच आना चाहिए क्योंकि एच पे 90 डिग्री है। फिर दोनों में जो एंगल कॉमन था डी था, तो डी यहाँ ऊपर है तो यहाँ का भी डी ऊपर होना चाहिए, एच। और तीसरा है जी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल देते हैं, जिसमें से जो जो वैल्यू देखी पहले वो लिख लीजिए।
डी एच दे रखा है 8, डी से लेके एच तक दे रखा है 8। फिर हमें डी एफ दे रखा है 12, डी एफ दे रखा है 12। फिर देखिए कौन सी साइड दे रखी है, डी जी दे रखी है 3x-1, डी से जी दे रखे 3x-1, और हमें ई एफ दे रखी होगी शायद, डी ई दे रखी 4x+2, डी दे रखी 4x+2। तो इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ, साइड वाली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया डी ई बाय में डी जी इज इक्वल टू, ये आ गया डी एफ बाय में डी एच। तो ये आ गया 4x+2 डिवाइडेड बाय 3x-1 इक्वल टू 12/8। 4 3 जा 4 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8x+4, 3 3 जा 9x-3। माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4+3 हो जाएगा 7, 8x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9x-8x हो जाएगा x। x की वैल्यू आ गई 7। अब मुझे dg निकालनी है। तो देखो जैसे x की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पुट कर देते हैं। तो 7 3 21 - 1 = 20। ये निकालना है तो 7 4 7 28 + 2 = 30। तो ये 3x-1 और ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी, डी ई की और डी जी की, दोनों आ चुकी। क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और अगर कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार बेसिक के लिए बता दीजिए, मैं बेसिक फिर से समझा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 16। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है कि ये हमारे पास इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर इस क्वाड्रिलेटरल में इस लाइन को आगे बढ़ा दिया गया, तो यहाँ से इसको मिटा दीजिए। फिर हमें इस लाइन को यहाँ से इस को मिलाना है, ये मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए, और इस लाइन को थोड़ा सीधा नहीं पा रहा, ये सांप लहर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब आइए इस पे PQRS इसका नाम है, PQRS इसका नाम है, और LMN इसका नाम है। L पॉइंट पे टकरा रहे हैं, M पॉइंट पे यहाँ टकरा रहे हैं, N पॉइंट पे यहाँ टकरा रहे हैं। अब एक बात बताइए कि आपको PQRS एक पैरेललोग्राम देखा है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। पैरेलल होंगे तो ये वाला एंगल इससे, तो मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, पहले इसका देखिए। ट्राइंगल है RLQ और ट्राइंगल है PLS। ऊपर वाला ट्राइंगल और उसके सामने वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना। PLS कोई ट्राइंगल नहीं बनना तो PLN लिखेंगे हम यहाँ। इन दो ट्राइंगल में RLQ और PLN में एंगल L इक्वल टू एंगल L, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसका एंगल R इज इक्वल टू इसका एंगल P, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो एक बार ट्राइंगल्स को अलग बना लेते हैं। एक ट्राइंगल का नाम मैंने लिया LRQ। एक ट्राइंगल L के इक्वल था तो L ऊपर, R वाला P के इक्वल था तो P इधर आएगा तो इधर N, ठीक है। LPN ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर प्रूव किया है हमने यहाँ पे। तो इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ। यहाँ 4 लाइनें लगा ताकि पता चले कौन सी साइड किसके साथ होगी। हाँ भाई, हमें इसमें PQ दे रखा है 16। PQ क्या देते हैं, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? देख RL और LP का रेशियो, RL LP का रेशियो 2
2:3, तो आर एल और एल पी का रेशियो, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हमें पहले वाले में निकालना है क्यू, लेंथ ऑफ पीएन, पीएन निकालना है। आर क्यू कितना दे रखा है, आर क्यू ढूंढो, आर क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है 10, ये दे रखा है 10 और इसकी वैल्यू x मान लेते हैं पीएन। पहले वाले ट्रायंगल हमारे पास पीएन आ रहा है, दो चीजें निकालनी है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स को हमें ऐसे ही सिमिलर प्रूव करना होगा। तो इस साइड का रेशियो इसके साथ, आर एल का रेशियो एल पी के साथ, ऊपर वाली साइड ऊपर वाली साइड इक्वल, नीचे वाली नीचे इक्वल, आर क्यू बाय में पी एन, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 2x बाय में 3x इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 बाय में, इस अल्फाबेट को कुछ और मान लीजिए, चलिए y मान लेते हैं, y, x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 30 और y की वैल्यू 15, y की वैल्यू मतलब pn की वैल्यू आ गई। अब जब मैंने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव किया तो ये p से लेके m की वैल्यू आ गई। दूसरी साइड मुझे आर एम की वैल्यू निकालनी है, आर एम इस ट्रायंगल में जो है, इस ट्रायंगल में, तो इसके सामने वाला ये ट्रायंगल ले लीजिए, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दीजिए, यही सेम स्टेप्स होंगे, वही रेशियोज होंगे, और आप करके देखिए, नहीं हुआ तो मैं फिर करवाऊंगा आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा पार्ट मैंने करवा दिया, आधा पार्ट आप करके देखिए, नहीं होता तो बताइए। फिर आई क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे दे रखा है, ये रहा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे दे रखा है, ये रहा, ठीक है। ए बी बाय में ए डी इज इक्वल टू डी सी बाय में, ये एंगल ए बी सी, ए बी सी डी। अब जो जो साइड प्रूव करनी वो देखिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है बी सी और बी डी, बी सी इसमें यूज हो रहा है, बी डी उस ट्रायंगल में यूज हो रहा है। दो ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी। इस एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल सी और ए बी डी ट्रायंगल में एंगल ए, दोनों 90 डिग्री के हैं। ए बी सी और ए बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी हमारा कॉमन है, और जब ऐसा कुछ आ जाता है तो हम लिखते हैं एंगल एंगल प्रॉपर्टी की, दो एंगल आपस में इक्वल आ गए तो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लीजिए। एक ट्रायंगल ये बना लीजिए जहां सी एंगल के ऊपर 90 डिग्री है, ए और बी। एक ट्रायंगल ये बना लीजिए जहां ए एंगल के ऊपर 90 डिग्री है, तो ऊपर बी एंगल इधर है, तो बी दोनों में कॉमन था, यहाँ डी बच गया। आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रखते हैं तो देखिए, ए बी का रेशियो बी डी के साथ, तो ए बी बाय में बी डी, और बी सी का रेशियो ए बी के साथ, तो बी सी बाय में ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और बी सी की बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी मल्टीप्लाई बी डी। हमें यही प्रूव करना है क्वेश्चन में, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी। देख लीजिए, वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट होता है। वो वेक्टर में होगा, वेक्टर हम जब समझाएंगे सब कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से कर लीजिए, उसके बाद आपके जो डाउट्स आते हैं वो करवा देंगे। तो एक बार B8 लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है सी डी, इस लाइन का एक मिड पॉइंट दे रखा है एम, इसका नाम लिख लेते हैं पहले ABCD, ए बी सी डी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, एम मिड पॉइंट बोल रखा है ऑफ सी डी। बी एम लाइन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी, तो इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया किसी पॉइंट ई तक। अब ये ई वाला ए को सी से मिला दिया, ये डायगोनल, इसको एम से क्रॉस होते हुए डी तक ले गए और इस पॉइंट का नाम दे दिया एल।
मेरे पास दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। देखिए, एक ट्रायंगल का मैं नाम लिख रहा हूं बी सी एम, एक ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं डी एम ई। देखो, एम मिड पॉइंट है वहां तक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो इसकी पैरेलल होगी, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, जिसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एम मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू डी एम, एम मिड पॉइंट। अब अगर यह मिड पॉइंट आ गया है तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं बोल दूंगा कि जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन है वो डीई के इक्वल आ गई। बीसी इज इक्वल टू डीई बाय सीपी सीपी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बीसी इज इक्वल टू एडी है। बीसी इज इक्वल टू एडी है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब बीसी एडी के इक्वल है, बीसी डी के इक्वल है, तो एडी इज इक्वल टू डीई हो गया। हो गया। अब आइए, तो हम बोल सकते हैं कि जो एई है, जो कि एडी प्लस डीई है, तो एई को मैं लिख सकता हूं कि ये भी बीसी के इक्वल है, ये भी बीसी के इक्वल है, तो एई इज इक्वल टू ट्वाइस बीसी हो गया। ध्यान से देखिए, अब जो बीसी का डबल हो गया क्योंकि ये इसके इक्वल था, ये भी इसके इक्वल है, तो इक्वल और इक्वल दो टाइम हो गया इसको, हो गया। अब मुझे सिर्फ दो ट्रायंगल्स देखने हैं, एक में जिसमें ई एल यूज हो रहा है, ई से लेके ई एल तक, और एक होता है बी से एल तक। आइए, तो दो ट्रायंगल के नाम हो जाएंगे ये वाले, ट्रायंगल बी सी एल, ट्रायंगल ए ई एल, आमने सामने वाले। तो एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एल, जिसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हम लिखेंगे एंगल इस वाले का बी, इसका ई। अभी अभी प्रूव किया था कि ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर वही एंगल एंगल रूल से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब जैसे ही सिमिलर होंगे तो एक बार इसको मिटा दीजिए, सिर्फ ये लाइन रखिए कि जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। ठीक है, तो देखिए दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं बीसीएल, एल ऊपर बी और सी। अगला ट्रायंगल ए ई एल, एल ऊपर बी एंगल ई के इक्वल था तो इधर ई इधर ए, तो बी एल का रेशियो ई एल के साथ, तो ई एल बाय में बी एल इक्वल टू हमारे पास ई एल बाय बी एल। अब BC और AE, BC और AE, ठीक है, तो ये आ गया BC, ये आ गया AE। तो देखिए BEL बाय में BL, BC बाय में 2BC, क्या किया मैंने? काफी सेव किया मैंने। बस कुछ नहीं, BC से BC काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 आ गया, तो EL इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, यहाँ कर आइए देखिए क्या किया हमने। EL बाय में BL, जब मैं इस ट्रायंगल की एक साइड ऊपर ले रहा हूँ इसके नीचे, तो इसकी ऊपर लेनी पड़ेगी, जो कि AE ऊपर आएगी, BE नीचे आएगी। अगर आप BE को ऊपर लेके चल रहे हैं, सॉरी BC को ऊपर लेके चल रहे हैं, तो इधर वाले ट्रायंगल में BL को ऊपर लेके चलना पड़ेगा। तो ये आ गया EL बाय में BL, AE की वैल्यू रख दी 2BC बाय में BC,
BC से BC क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EL इज इक्वल टू आ जाएगा 2BL, यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए 8 क्वेश्चन ही काफ़ी होंगे। एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर डाउट सेक्शन के लिए रेडी रहिए। हम अगले कल COT सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।